ठीक है। आज हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं। ये दूसरा क्लास है सेल चैप्टर का, है ना। सेल का ये दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने डिफिनेशन किया था, इंट्रोडक्टरी बात हुई थी, और उसी से आगे रिलेटेड जो है क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक है, लेकिन अगर हम फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी की बात करें, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी की बात करें, तो वो कौन है उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इंडियन साइटोलॉजी, इंडियन साइटोलॉजी। ये फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है? ए शर्मा। ए शर्मा को कहते हैं फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। सेकेंड थिंग, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है? सी स्वानसन। सी स्वानसन। ठीक है, सी स्वानसन। ये बात हो गई कंप्लीट। अब आगे हम लोग को पढ़ना क्या है? तो सेल के डिस्कवरी की बात करनी। ठीक है, सेल डिस्कवर कैसे हुआ, इस पे थोड़ा सा क्या कहानी है, स्टोरी क्या है, उसकी बात कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, समझिए। तो टॉपिक बनाओगे, टॉपिक बनाते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ। अब यहाँ पे थोड़ी सी कहानी हमको समझनी है। बच्चे सभी जुड़ गए? चलिए रहने दीजिए, जो जुड़ा तो जुड़ा। तो डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करते हैं यहाँ पे। सेल डिस्कवरी कैसे डिस्कवर हुआ, क्या सचमुच में सेल का जो डिस्कवरी है, जैसे होता है ना कि भाई हम अब जो है सेल को डिस्कवर करने वाले हैं, क्या सोच समझ करके सेल को डिस्कवर किया गया, या नेचुरली जो है कुछ कर रहे थे और सेल का डिस्कवरी एक बाई प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो ध्यान देते हैं, समझते हैं। माइक को म्यूट कर लें, माइक को म्यूट करो, अदरवाइज मैं क्लास को म्यूट करूंगा। आवाज बंद करेंगे या मैं क्लास बंद कर दूंगा? तुम लोग नहीं सुधरने वाले हो, चलो जाओ। बार बार कितना रिकैप करते हैं एक ही बात। ओके, तो फिर से वही बात है, क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी आपने देख लिया, समझ में आ गई बात कि हम मॉडर्न साइटोलॉजी कैसे कहेंगे और क्या होता है मॉडर्न साइटोलॉजी, और इंडियन साइटोलॉजी क्या होता है। अब सेल की डिस्कवरी की थोड़ी बात करें। एक्चुअली में जो रॉबर्ट हुक है, जिसको आप मानते हो कि वो फादर ऑफ साइटोलॉजी है, वो फादर ऑफ साइटोलॉजी कैसे बने, सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, और सेल है क्या, ये बातें पहले हो चुकी। सेल को क्या कंपेयर करेंगे, ये बातें भी पहले हम लोगों ने पढ़ लिया। तो यहाँ पे समझते हैं, रॉबर्ट हुक, है ना, ध्यान देंगे। रॉबर्ट हुक वाज अ मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट, यानी वो बायोलॉजिस्ट थे ही नहीं, वो मैथमेटिशियन थे और फिजिसिस्ट। तो जो मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने आखिरकार सेल की डिस्कवरी कैसे की। तो कहानी ये है कि ही ज्वाइंड, यानी रॉबर्ट हुक ज्वाइन किया रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन एज अ क्यूरेटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इट मींस कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना लेबोरेटरी में, उसकी देखभाल के लिए उन्हें वहां पे रखा गया था। और जब उनको वहां रखा गया,
तो इंस्ट्रूमेंट जब वहां पे है सामने में, तो जो इनकी क्यूरिसिटी है रॉबर्ट हुक की, उसको इन्होंने इस्तेमाल किया। और लेंस है, मिरर है, इन सब चीजों का ज्ञान इनको चूंकि पहले से है, क्योंकि फिजिसिस्ट है, तो उन्होंने उन चीजों को उपयोग किया और यूज करके एक बनाया क्या, क्रूड माइक्रोस्कोप, यानी एक माइक्रोस्कोप तैयार किया। अब माइक्रोस्कोप के बारे में तो सबको पता है भाई, माइक्रोस्कोप है इसका मतलब है कि वो छोटी चीजों को देख सकता है। तो माइक्रोस्कोप अगर छोटी चीजों को देखेगा तो हम चेक करेंगे ना कि मैंने जो माइक्रोस्कोप बनाया है वो स्मॉल थिंग को देख सकता है कि नहीं देख सकता है। तो क्या हुआ कि उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, तो थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क, यानी प्लांट का जो छाल है ना, उसका बहुत पतला सा जो है एरिया ले लिया, जिसको हम लोग बोलते क्या है, थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क। तो थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया गया। और जब माइक जो स्लाइड होता है ना, आपने देखा होगा लेबोरेटरी में, रेक्टेंगुलर जो है वो एक कांच का ग्लास होता है, मतलब कांच होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइड। स्लाइड के ऊपर में रखा, किसको रखा, थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क को। और थीन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप जब देखा गया तो देखते क्या है, हेक्सागोनल कंपार्टमेंट है। और हेक्सागोनल कंपार्टमेंट जब देखा गया तो उन्होंने लैटिन वर्ड में, ठीक है, विदेशी भाषा में लैटिन वर्ड में उस स्मॉल कंपार्टमेंट को, छोटे कंपार्टमेंट को एक नाम दिया जिसको कहते हैं सेलुला। तो वो जो सेलुलर टर्म दिया गया, उसी सेलुलर टर्म को स्मॉल, छोटा कर दिया गया और लेटर उसको सेल कहा गया। तो इस अनुसार से पता चलता है कि जो कॉर्क है वो छोटी छोटी चीजों से, मतलब स्मॉल स्मॉल यूनिट कई एक साथ मिले हुए तब जाकर के कॉर्क बना हुआ। ठीक है, तो इसके अनुसार से जो है कंप्लीटली जो है वहां पर एक डेवलपमेंट हो गया कि जो बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है वो स्मॉल स्मॉल कंपार्ट का बना रहता है, और उस स्मॉल कंपार्ट को हम क्या कह सकते हैं, सेल कह सकते हैं। ठीक है, अभी की जितनी भी स्टडीज है सेल के बारे में, जो भी वहां पे स्टडीज हुआ, उस स्टडीज को एक बुक में लिखा। उस बुक का नाम रखा गया माइक्रोग्राफिया। इवन चूंकि वो मैथमेटिशियन थे, तो इस कारण से उन्होंने क्या किया कि 1 mm एरिया में कितना सेल्स प्रेजेंट है, ये सारी चीजें भी वहां पे डिस्क्राइब। लेकिन ध्यान देना है कि जब रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में, यानी जो लेबोरेटरी है साइंटिस्ट का, वहां पे रहने वाले क्यूरेटर जो हेल्पर है, उसने जब सेल का डिस्कवरी कर लिया, तो बाकी साइंटिस्ट ने वहां पे और नई डिस्कवरी की और सेल के बारे में ज्यादा जानकारी डेवलप की। जैसे कह सकते हो कि जो सेल को डिस्कवर किया, जिस सेल्स की डिस्कवरी रॉबर्ट ने की, वो सेल क्या है एक्चुअली में, तो वो डेड सेल है। ठीक है, तो लिविंग सेल का डिस्कवरी हो गया 1664 में, किसके थ्रू, एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं, लिखते हैं, नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो टॉपिक हमारा है डिस्कवरी ऑफ सेल, और नोट करोगे आप, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक discovered the cell, Robert Hooke discovered the cell in 1665, in 1665 AD. He was he was mathematician, mathematician and physicist, mathematician and physicist. He was a mathematician. He was mathematician and physicist. He joined he joined Royal Society of London, Royal Society of London as a curator, as a curator of instrument, as a curator of instrument in 16. Any problem? क्या करना होगा? दिखाई नहीं दे रहा है?
ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है? नेटवर्क इशू हो गया। चलिए इसको नोट कर लेंगे। आगे क्या होता है? इमेज, है ना, इमेज का क्रूड माइक्रोस्कोप, इमेज अ क्रूड माइक्रोस्कोप, क्रूड मतलब कह सकते हो कि जो कंप्लीट नहीं बना एकदम। क्या? ये एज अ क्यूरेटर, आपकी एज अ, हाँ एज अ क्यूरेटर। क्यूरेटर का मतलब होता है केयर करने वाला, केयर टेकर। हम लोग इस नाम को, जैसे होता है ना कि हेल्पर हो गया, सफाई कर्मचारी जिसको कहते हैं, तो क्यूरेटर इंस्ट्रूमेंट है लेबोरेटरी में, तो उसी की देखभाल करनी, केयर करने वाला। ठीक है। हम कह सकते हैं कि हमारे दुकान में या हमारे किसी ऑफिस में अगर कोई झाड़ू पोछा करने वाला आता है, साफ सफाई करने वाला होता है, तो समझो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो लेबोरेटरी है साइंटिस्ट का, वहां पे वही काम ये कर रहे थे। लेकिन देखो, फादर ऑफ साइटोलॉजी के रूप में नाम आ गया। तो ये मेड अ क्रूड माइक्रोस्कोप एंड during during examination, during testing, during testing of microscope, during testing of microscope, we use thin slice, thin slice of thin slice of cork cell, thin slice of cork cell, thin slice of cork, thin slice of cork, thin slice of cork को उसने इस्तेमाल किया। ठीक है, आगे इन 1665। अब ध्यान दीजिए, इन स्लाइस ऑफ कॉर्क को इस्तेमाल किया माइक्रोस्कोप को टेस्ट करते समय। क्या करते हैं? इसका हेक्सागोनल, हेक्सागोनल कंपार्टमेंट, हेक्सागोनल कंपार्टमेंट, हेक्सागोनल कंपार्टमेंट बताते हैं। हेक्सागोनल कंपार्टमेंट क्या होता है बताते हैं। इसका हेक्सागोनल कंपार्टमेंट, हेक्सागोनल कंपार्टमेंट एंड कॉल्ड इन सेलुलर, सेलुलर एंड लेटर कॉर्ड, लेटर कॉर्ड सेल। ध्यान देंगे, ये जो सेलुलर वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लिविंग रूम। ठीक है, सेलुलर इज लैटिन वर्ड which means, which means little room, little room or a small compartment, a small compartment। चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है।
थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जैसे थ्योरी है उसको थोड़ा पूरा कर लेते हैं, तो ध्यान देंगे यही कहानी है। अब क्या है इसमें, द सेल which discovered by Robert Hooke, the cell which discovered by Robert Hooke, who was dead in nature. Dead in nature. यानी रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को डिस्कवर किया वो तो कॉर्क सेल था, और कॉर्क क्या होता है, डेड होता है, इसीलिए डेड सेल का डिस्कवरी किया रॉबर्ट हुक ने, ऐसा माना जाता है। डेड सेल का डिस्कवरी किया रॉबर्ट हुक ने, ऐसा माना जाता है। अब ध्यान देंगे, all experiment all experiment keep in a book, keep in a book का मतलब बुक में लिखा सब चीजों को, keep in a book name माइक्रोग्राफ, माइक्रोग्राफ, ठीक है, तो बुक का नाम हो गया माइक्रोग्राफ। अब कैसा क्या है उस चीजों को समझते हैं, इतना नोट कर लिया, डिस्कवरी कैसे हुआ, माइक बुक नेम, बुक नेम माइक्रोग्राफिया। चलिए अब दिखाते हैं कि आखिर स्मॉल कंपार्टमेंट क्या है और कैसे क्या किया, ठीक है, कंप्लीटली ये तो लिखा हुआ पोर्शन। अब फिगर के अनुसार से देख लेते हैं, हो गया। चलिए अब समझते हैं जरा कि क्या है, माइक ऑफ कर ले बच्चों, ठीक है। चलिए तो इस तरह से प्लांट है, इस तरह से मान लेते हैं प्लांट, ठीक है। प्लांट तो इस तरह से देखा ही होगा, प्लांट का ऊपरी भाग जो छाल है वो भी आपने जरूर देखा होगा। तो ये जो छाल है, ठीक है, ये जो कॉर्क है, इस कॉर्क को लिया गया, हाँ ये ऊपर का जो पोर्शन है इसको कहते हैं कॉर्क, जिसको लिया गया, ये हो गया आपका कॉर्क। कॉर्क कहानी समझ में आ रही ना, क्या कॉर्क है, कहां से लिया गया। अब क्या करते हैं, इस कॉर्क को यहाँ पे हम रखते हैं स्लाइड, ये हमारा रेक्टेंगुलर क्या है, ग्लास है, स्लाइड, इसको कहते हैं स्लाइड, ठीक है। इसके ऊपर में इसको 3 स्लाइड कट करके रखा, इस तरह से छोटा सा कट करके स्लाइड के ऊपर में रख दिया, यानी यहाँ पे बॉल रखा हुआ है। अब यहाँ पे माइक्रोस्कोप कैसा है, रूट माइक्रोस्कोप इस तरह से, रूट माइक्रोस्कोप इस तरह से, इस तरह से रूट माइक्रोस्कोप, वो पीछे मोड़ने पर थोड़ा आवाज नहीं आता, ठीक है। तो ये है क्रूड माइक्रोस्कोप, ऐसे करके यहाँ पे स्टैंड लगा रहेगा, ये है क्रूड माइक्रोस्कोप, और यहाँ पर रखते हैं स्लाइड, जो स्लाइड है उसको यहाँ पे रखा गया,
ठीक है, तो स्लाइड है उसको यहाँ पे रखा गया, यहाँ पे स्टेज रहेगा, स्टेज यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे रखा गया। अब यहाँ पे माइक्रोस्कोप से देखा जाए, ये जो है ये है क्रूड माइक्रोस्कोप, क्रूड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये हो गया आपका स्लाइड, और ये वाला यहाँ पे हो गया कॉर्क। अब इस कॉर्क को जब हम यहाँ माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें दिखता कैसा है, तो ये दिख रहा है कुछ इस तरह, बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जूम किया यहाँ पे। ठीक है, जूम किया यहाँ पे, जूम किया तो उसके अंदर दिख रहा है कैसा, तो इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है। ध्यान देना जरा, हेक्सागोनल कैसे दिख रहा है इसमें, हेक्सागोनल। हेक्सा मतलब क्या होता है, हेक्सा मीन सिक्स, तो कोन मीन कोन, यहाँ पे कॉर्नर आपको दिखे इस तरह का, ऐसा इस तरह से। हेक्सागोनल, आई बात समझ में। तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द हेक्सागोनल कंपार्टमेंट, और इसी हेक्सागोनल कंपार्टमेंट को क्या नाम दिया गया, सेल। शॉर्टली में इसको क्या कहते हो, सेल कहते हैं। तो ये एक्चुअली में क्या है, तो ये कॉर्क का मैग्नीफाइड व्यू है, कॉर्क का मैग्नीफाइड व्यू है। और कॉर्क किस तरह से बना है, तो इस तरह के हेक्सागोनल छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट को हम ऐड करते हैं तब जाकर के हमें क्या मिलता है, पूरी तरह से कॉर्क दिखता है। तो ये कॉर्क का जो स्मॉल एरिया है, इसी को नाम दिया सेलुला, या उसको क्या कहते हैं, शॉर्टली क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और इसने सोचा कि इसी तरह से जितने भी लिविंग चीजें हैं, या प्लांट है या एनिमल है, तो ये सभी किससे बना होगा, इसी तरह के छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होगा। और इस यूनिट को नाम दिया गया सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ऐसा रॉबर्ट हुक ने नहीं कहा। बस इतने जो है, कॉर्क को देखा, कॉर्क में छोटे छोटे कंपार्टमेंट को देखा, और उसने बस इस छोटे कंपार्टमेंट को सेलुला पढ़ दिया, जिसका मतलब निकलता है स्मॉल कंपार्टमेंट। ठीक है, सेलुलर का मतलब लैटिन वर्ड में क्या होता है, स्मॉल कंपार्टमेंट। यानी वो जो स्मॉल कंपार्टमेंट टर्म है, इसका इस्तेमाल क्यों किया गया, वो सेलुलर टर्म का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन स्मॉल कंपार्टमेंट टर्म का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि सभी लोग समझ सकें। बिकॉज सेलुलर जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज हम लोग नहीं समझ सकते, लेकिन सेलुलर का मतलब स्मॉल कंपार्टमेंट होता है, स्मॉल यूनिट होता है। इस चीज को हर कोई समझ सकता है। सेलुलर इज द लैटिन लैंग्वेज, लेकिन स्मॉल कंपार्टमेंट उसका मतलब होता है, ये सभी बातें समझ सकते हैं। तो यही बात निकल के आ गई कि जो स्मॉल कंपार्टमेंट है, जिसको लैटिन वर्ड में सेलुलर कहा, लेटर उसको क्या कहा, सेल कहा, तो एक यूनिट बना। तो इस तरह से क्या कंडीशन बना, सेल की डिस्कवरी हो गई। बना लिया इसको। अभी अभी समझ में आ गया कि कैसे सेल का डिस्कवरी हुआ। मैं तो हटा ले सकता। थीन स्लाइस मतलब पतला, बहुत ही पतला, इतना पतला कर्व कॉर्क को कट करना है कि वो ट्रांसलूसेंट हो जाए। इतना पतला काटना है कि जैसे आप अभी क्या है, अभी बाजार से आपके घर में जरूर खीरा आया होगा, सिंपल है, खीरा आया है ना। तो खीरे को क्या करें, चाकू लेकर के इतना पतला काटें, और कोशिश करें उसे देखने की कि ट्रांसलूसेंट हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट तो नहीं होगा, लेकिन इतना थीन काटना है, इतना पतला काटना है। स्लाइस का मतलब पार्ट, स्लाइस का मतलब पार्ट, छोटे से पार्ट को एकदम पतला सा काटना है, तो थीन स्लाइस। ऑफ कोर्स। हाँ क्या? हाँ, स्लाइड पे रख करके उसी को माइक्रोस्कोप से देखा गया था। जब तक आप मटेरियल को, ऑब्जेक्ट को ट्रांसलूसेंस या ट्रांसपेरेंट नहीं बना देते तब तक आप नहीं ले सकते। इसीलिए अगर अगर तुम हीरे को भी ट्रांसलूसेंट बना दोगे और माइक्रोस्कोप में रख करके देखोगे ना, तो हीरे में क्या क्या है, कैसे वो बना हुआ है, वो दिख जाएगा आपको। और पता है हीरे में अगर ऐसा देखोगे तो कौन सा सेल दिखेगा? पैरेनकाइमा सेल। ठीक है। सेब में, नाशपाती में, किसी भी फल में अगर आप एकदम पतला सा पार्ट काटो और उसको माइक्रोस्कोप में रखो, जैसे स्कूल जैसे ओपन होगी ना, तो आप सेब लेकर के आना, एक ब्लेड या एक चाकू लेके आना। चाकू लाने की आवश्यकता नहीं, वो उपाय हो जाएगा यहाँ पे। ब्लेड भी लाने की आवश्यकता नहीं, फल लाने की आवश्यकता है। और एकदम से पतला कट करके आपको जो है टिश्यू वाले चैप्टर में हम आपको दिखाएंगे पेरेंट। समझा? हाँ देखिए। खुलेगा तभी देखेंगे, अभी थोड़ी देख सकते हैं। खुलेगा तभी देखेंगे। हाँ। किसका? हीरा का? पेरेंकाइमा। पेरेंकाइमा। ब्लैक बोर्ड पर लिख दें, पेरेंकाइमा। हाँ पढ़ने का है ना, पढ़ने का है। चलिए कहानी क्लियर हो गई, समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सेल डिस्कवरी कैसे हुई होगी? हमें लग रहा है ना कि हम लोग को मौका नहीं मिलता है, नहीं तो हर कोई साइंटिस्ट बन सकता है। थोड़ा सा जो है, कितना आसान काम है। लेकिन इनिशिएट कौन करे, शुरुआत कौन करे? शुरुआत करता है वो साइंटिस्ट कहलाता है। और जो शुरुआत नहीं करता, उसके किए को पढ़ता है, वो स्टूडेंट रह जाता है ना? चलिए हो गया ना क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ओके क्लियर? अब कुछ टॉपिक बनाएंगे। ठीक है। अदर डिस्कवरी, अदर डिस्कवरी रिलेटेड टू, रिलेटेड टू सेल, अदर डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल। अब सोचो। अच्छा, रॉबर्ट हुक को क्यूरेटर के रूप में रखा गया है कि नहीं? रॉबर्ट हुक को क्यूरेटर के रूप में रखा गया, मतलब हेल्पर, फोर्थ ग्रेड कर्मचारी। और वो बन गया फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब बताओ वहां से जो पहले मौजूद जो साइंटिस्ट हैं उनको बहुत तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, बहुत खराब लग रहा होगा कि बताओ हम जो इस नौकर को रखे थे उसने सेल का डिस्कवरी कर दिया और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो कुछ मौका ढूंढो। तो क्या हुआ, बाकी सारे साइंटिस्ट को ऐसा लग रहा है कि
जेलस फील हुआ कि हम भी कुछ करके देखते हैं, और वही किया गया। उसने लिविंग सेल मतलब डेड सेल को डिस्कवर किया, तो पॉइंट बच गया कि लिविंग सेल अभी बच रहा है, लिविंग सेल को डिस्कवर कर सकते हैं। लिविंग सेल भी डिस्कवर हो गया, तो फिर देखा अच्छा सेल के अंदर और कुछ हो सकता है, तो सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, जितने भी तरह के सेल के अंदर जो पार्ट थे, धीरे 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 हर बात पे हर कर लिया। और परेशानी किसकी बढ़ी? उनका तो जेलस हुआ, लेकिन परेशानी किसकी बढ़ी? तुम लोग की। अगर सेल का डिस्कवरी ही सिर्फ होता, इतना ही काम होता, तो खत्म हो जाता ना सेल चैप्टर। लेकिन अब ये परेशानी नहीं, सेल के अंदर अब देखो क्या है, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम किस चीज का काम होता है? अच्छा, तो डीएनए है। परेशानी भी परेशानी बढ़ती चली। हाँ, सब टेंशन तुम्ही लोग को मिला। चलिए, तो यही होता है, यही ना होता है। हिस्ट्री पढ़ते हो, सुनो ना। हाँ, हिस्ट्री तुम लोग पढ़ते हो, तो हिस्ट्री में बाबर आया, मुगल आया, कौन आया गया। अब भाई आया गया तो छोड़ना दो, उसको काहे पकड़ के रखे हो, बुक में काहे रखे हो तुम भाई? ये तो ये तो ये तो ये तो वही बात हो गई ना, कि जो पहले जो मुगल आक्रमणकारी थे या कोई और लोग थे, तो उन्होंने किस तरह से, अंग्रेज थे, उन्होंने किस तरह से भारत को लूटा, किस तरह से लोगों को मारा, है ना। इन चीजों को बार बार याद दिलाना कि देखो तुम लोग ऐसे इस तरह से दबे कुचले गए गए थे, मतलब अभी भी ऐसा महसूस करवाना कि हो सकता है तुम्हारी हालत ये भी हो सकती है। तो इसीलिए सतर्क रहिए, है ना। और हमेशा क्या रहिए, जो भी परेशानी है ना, सतर्क रहिए और सावधान रहिए। हाँ, देखो, 9-8 सेक्शन जो इस बार गया, उसको तो ये बता दिया था मैंने कि कोरोना क्या है। ठीक है, देखो देखो बात बताओ, थोड़ी सी नॉर्मल में बात करूंगा। अगर किसी को ये पता चले कि उसके बॉडी में कोरोना है, यानी वो वायरस उसके अंदर पाया गया सपोज, तो हमें लग रहा है कि तुम टेंस हो जाओ, परेशान हो जाओगे। क्यों परेशान हो जाओगे? क्योंकि लोगों ने इस चीज को इतना इतना भयंकर रूप से प्रस्तुत किया हुआ है कि आपको लग रहा है कि अब होगा क्या। क्या? एक बात बताओ। अरे यार, देखो, बीमार बीमार बॉडी होता है, अगर ब्रेन को बीमार कर दोगे ना, तो सुई चुभेगा तो यूं लगेगा कि अजगर काट लिया। हाँ, दिमाग को बीमार होगा, बीमारी तो ठीक चीज है, होती है, ठीक होती है, होता रहेगा। लेकिन अगर मन को बीमार बना, अच्छा कोई चीज कभी कभी सुई पड़ा है, कभी बीमार पड़े सुई लिए हो? तो सुई, अच्छा जब सुई लिए हो, तो सुई लेते समय नहीं लगता होगा कि ऐसा कुछ लग रहा है, फील आ रहा है, तो कोई जो अगल बगल में आपके हैं वो साथ में क्या बोलते हैं, बगल वाले बैठे हुए जो है, भैया दीदी मम्मी कोई भी है, वो क्या बोलते हैं कि मन को खड़ा करो, मन को खड़ा करो, बस थोड़ा सा, ऐसा बोलते हैं। तो मन को कड़ा करो। और यहाँ पे बार बार न्यूज में लोगों के द्वारा जितनी बीमारी नहीं है उससे इसकी चर्चा हो रही है, और कहावत बहुत पुरानी है, सुनो।
कहावत बहुत पुरानी क्या है कि जितनी आप चर्चा करते हो भूत की, उतनी उसकी शक्ति बढ़ती है। और ये एक तरह से ऐसा ही कुछ हो रहा है। हम जितनी उसकी चर्चा करेंगे, जितनी उसका गुणगान करेंगे, उतना हम साइकोलॉजिकली बीमार होंगे और हमें रेसिस्टेंस पावर कम होता चला जाएगा। देखो सबसे पहले तो, सब देखो जो हो रहा है, जो गाइडलाइंस है। अब मान लिया जाए कि स्कूल खुली है नहीं, तो स्कूल तो जाने से रहा, तो बंद ही है। बाहर बाजार में देखो, इस देखो ऐसा, मैं नहीं कहता कि ये कोरोना हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आइसोलेशन में रहना, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रहना, हाथ ना मिलाना, गले ना मिलना, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना। ये आज ही नहीं, हमेशा से अपने आप को सुरक्षित रखता है। मेले में, जब दशहरे के मेले में आप घूम करके आते हो, आप अनकंफर्टेबल फील करते हो कि नहीं? अनकंफर्टेबल फील करते हो आप, है ना? जब आप जब आप मेले से घूम, अरे आज से 2 साल पहले तो नहीं ना था जी, लेकिन 2 साल पहले तो मेले में जाते थे और आते थे तो लगता था हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ऐसा कभी ऐसा, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको फीवर भी आ जाता होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम अगर क्राउडेड एरिया में जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो हर एक आदमी कोई ना कोई बीमारी के साथ घूम रहा है। ठीक है, हर एक आदमी कोई ना कोई बीमारी के साथ घूम रहा है। और आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ हुई, तो आप में इन्फेक्शन का दौरा शुरू हो जाएगा। अगर आप रेस्ट कर, ये आपको ये पढ़ना है, आपके चैप्टर में ये है अभी जो मैं बात कर रहा हूँ। ये आपको चैप्टर में पढ़ना है, व्हाई डू वी फॉल इल। हाँ, व्हाई डू वी फॉल इल में पढ़ना है। अच्छा ठीक है, व्हाई डू वी फॉल इल में पढ़ना है। ठीक है, तो व्हाई डू वी फॉल इल में हमें पढ़ना भी है वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में, उनके बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में, एक्चुअली है क्या वो। तो अभी लोगों देखो, अभी का जो कंडीशन है, उस कंडीशन में अपना पेशेंस बना करके रखने की आवश्यकता है। पेशेंस लूज नहीं करने की आवश्यकता है, करके रखना है। टॉलरेंस पावर को बढ़ाना है। लेकिन हम जब आसपास सुनते रहते हैं, हमेशा एक ही बात सुनते रहते हैं। एक बात बताएं, 1000 बार झूठ बोलो तो सच लगने लगेगा। चलिए ठीक है, हरिओम। आप अपना अगला क्लास करेंगे और अगले क्लास में हम लोग आगे बात करते हैं अदर डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। ठीक है, हरिओम हरिओम, गुड बाय। क्या हुआ? क्या हुआ? चलिए, पढ़ाई करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।